कौन सा जिसमें चमार चमार है, भंगी भंगी है, कंडर कंडर है, नट नट है, माली माली है। ये सनातन। राम मंदिर में हम तो कभी गए नहीं, किसी मंदिर में नहीं गए, हमारा धर्म से कोई मतलब नहीं। क्या क्या है हिंदू भाई, मुझे बताओ हिंदू धर्म कौन सा है? बीजेपी को वोट देंगे, वो पाखंडी, उनके माँ बाप पाखंडी, उनके परदादा पाखंडी, और वो देश को दो दे। बताइए 10,000 करोड़ पप्पू बनाने में राहुल गांधी को खर्च किया है, 10,000 करोड़। हाँ बाबा जी, क्या लगता है मोदी जी की जो लहर में राम मंदिर के ऊपर जो राम मंदिर के ऊपर वोट मिल रही है, पुलवामा हमले पर वोट मिली है, जी बताइए। राम मंदिर में हम तो कभी गए नहीं, किसी मंदिर में नहीं गए, हमारा धर्म से कोई मतलब नहीं। अगर हमारा धर्म होता तो मुसलमान हमारे क्यों मारता? 1000 वर्ष मारी, 200 वर्ष अंग्रेजों ने मारी, मलूक दोनों को ले गए, लोडियों को ले गए, ये धर्म का ही तो मामला था। और उसी को मोदी 7वीं शताब्दी में ले जाता है कि राम राम हरे कृष्ण, इसका राम नाम सत्य होने वाला है। ये जो है, ये राम से क्या रोटी मिलेगी? चंद ब्राह्मणों को रोटी दे रहा हो, वहाँ उनके घर मड़िया बना रहा है, नीच नीच है। धनी का क्या, कंजर का क्या? 50 लाख मुसेरे जो वो चूहा खा रहे हैं, उनका कुछ कर रहा है? उसने वहाँ वो मुख्यमंत्री बना रहा है, उसके जो है चरण छू रहा है। मतलब यह कोई भी न तो समाजवादी है, न ये पूंजीवादी है, न ये यथार्थवादी है, न ये सामंतवादी है, न ये जो है कम्युनिस्ट है, यह है पाखंडवादी। लेकिन आप लोग भी उसी की चापलूसी कर रहे हो, तमाम अखबार प्रेस उसी कर रहा है, सोशल मीडिया भी उसी कर रहा है, जो टीवी कोई उसी की बात। ये कहता है मैं क्लास लगाता हूँ, उसी की बात करता है। ये 400 का आंकड़ा क्यों लाया? ये कहता है मैं 445 जीतूंगा। 400 का आंकड़ा क्या है इसका? दक्षिण भारत में एक भी सीट जीतेगा क्या? कौन सा इसका सीट जीतेगा? पंजाब में जीतेगा, हरियाणा में जीतेगा, दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीतेगा। 400 का आंकड़ा कहाँ से ले आए आप मुझे बताओ? आंध्रा में टीडीपी के साथ गठबंधन है, वहाँ काफी जीत है। वो तो उसमें क्या है, वो तो थका हुआ है, उसने तो अपने शुगर को मार दिया और खुद भी बेकार हो गया। बाबा कुछ भी है, देखो सनातन धर्म के बचाने के लिए मोदी जी है क्या? उसमें हम नीच बने हुए हैं, सनातन कौन सा सनातन? उसमें नीच बना हुआ, हजारों साल पुराना धर्म है। कौन सा मादर चोर का धर्म है सनातन? कौन सा जिसमें चमार चमार है, भंगी भंगी है, कंडर कंडर है, नट नट है, माली माली है, ये सनातन? हिंदुओं को एकजुट करने का काम मोदी जी ने किया। कौन सा हिंदू नीच पाखंड, हिंदू नीच गुंडा, क्या है हिंदू भाई? मुझे बताओ हिंदू धर्म कौन सा है? जो हिंदू जातिवाद में बटे हुए थे उनको एकजुट करने का काम मोदी जी ने किया है ना? कर दिया ना? खटीक होगा, चमार होगा, भंगी होगा, नाई होगा, कर देगा उसे। सभी लोग अपने आप को हिंदू तो मानते हैं। इसकी जाति कौन सी है? इसकी जाति कौन सी है? जाति कौन सी है इसकी? आपकी पिछड़े वर्ग में आती है। कौन सी है इसकी जाति? बताओ नाम। मैं जाति का नाम नहीं ले सकता। नाम तो बता दो आप। मैं नाम नहीं ले सकता। इसकी जाति है घसीटा। आप बताओ, ऐसे सनातनी धर्म को बचाने वाले के लिए क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे, बीजेपी को वोट देंगे, वो पाखंडी, उनके माँ बाप पाखंडी, उनके परदादा पाखंडी, और वो देश को दो देंगे। परदादा वो तो कांग्रेस बनाई थी बाबा, परदादा ने, जिनके पास यहाँ हमको ये कपड़े पहना रखे हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो हम अब तक जो है कई दीगर बिंदु होते किसी ठाकुर के और बामन के। क्या बात कह रहे हो कांग्रेस का? अगर वो जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्ट है देश का, यहाँ सब कच्चे मकान थे, क्या आप खड़े हो? यहाँ घसक गया था इस दुकान में, ये सब जो इतने बड़े ये सब कांग्रेस ने तरक्की की है। क्या बात कर रहे हो? घोटाले भी तो काफी करे कांग्रेस ने। कौन सा घोटाला? ये तो गोफोर्स घोटाला, ये तो घोटाला करा इसने पूरा। गोफोर्स का क्या निकला? क्या बताओ गोफोर्स का क्या घोटाला? रिजल्ट बताओ। यार नेताओं के तो सभी घोटाले वापस ही हो जाते हैं, आरोप सारे वापस। मोदी खुद घोटाले राज है भाई। मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा रहे हैं पूरा। कहाँ खाया बताइए? 10,000 करोड़ पप्पू बनाने में राहुल गांधी को खर्च किया है। 10,000 करोड़ राहुल गांधी को पप्पू बनाने, और तमाम मीडिया और तमाम उनके कोई मंशा नहीं है उनको बदनाम करने की। अगर आप ही बताइए नाम ही है उसको बदनाम कौन करेगा? अब अगर आप ही आटे को लीटर में नापेंगे तो आप भी तो
करोड़पति बन जाएंगे। आप नाप सकते हैं आटे को लीटर में, बताइए। क्या बात कर रहे हो? जो यूरोप में पढ़ा है, इतना महाविद्वान है, उसके आगे अंग्रेजी बोल नहीं सकता। वहाँ यूरोप में गया था, कुछ भी नहीं बोल पाया। उसके बाद सारी तारीफ उसकी ही राहुल गांधी। तो क्या है, इसका खानदान पूरा मरमिटा इस देश के लिए, जिन पे आज भी कार नहीं, कोई मकान नहीं, उनसे मुकाबला कर रहा है ये चाय वाला, जो अपने कहता है चाय, इसका बाप चाय बेचता तो ये बेचता, इसका भैया जो है वो कर रहा है राशन की दुकान, 5 किलो में 4 किलो दे रहा है। क्या भी राशन वाले 4 किलो दे रहे। रेलवे चप्पल चुराया करता था, रेलवे चप्पल चुराता था ये मोदी। अच्छा, जब वहाँ पर चाय देने जाता था तो किसी की चप्पल अच्छी लगी, वो नहीं पहने आया। तो बाबा मान के चले, आज के जमाने में मोदी नहीं तो कौन? अरे भाई, मोदी ने तो हमें बना दो, हम उससे ज्यादा अच्छा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हमें बना दो। तो कैबिनेट में तो जाइए आप, टिकट लेनी पड़ेगी आपको, चुनाव जीतना पड़ेगा। कर दो हमें, तुम जनता के लोग वैसे नॉमिनेट कर दो, हम वैसे बन जाएंगे। उसने बहुत सारे छात्रों से नॉमिनेट कर रखे। नहीं, अभी जो मौजूदा नेता है, तो कोई हमारा जूते काटता है, उसको बना दो। अभी जो मौजूदा वो नेता है, अभी जो मौजूदा नेता है, उनमें से मोदी नहीं तो कौन? बताओ सुनो। हाँ, इसने क्या क्या बेच दिया देश का, बेच क्या क्या दिया? रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, बसें बेच दी और बैंक बेच दिए। इसने छोड़ा क्या है देश में? आम पब्लिक के अब जो कोई आदमी नौकरी करने जाए तो वो प्राइवेट में नौकरी करेगा, और कल को अगर मालिक चाहे तो तुरंत निकाल दे। पहले गवर्नमेंट सर्विस थी तो गवर्नमेंट सर्विस में उसको जो है सर्विस करने का अधिकार था, आज नहीं है। पेंशन मिलती थी। कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, अपना कोई रोजगार खोलो, कोई धंधा खोलो, पकौड़े तलो, हम रोजगार कर सके। आपके लिए पेंशन है, पेंशन लो ना, पेंशन दे दो हमें, बुजुर्गों की पेंशन बनी हुई है, जाके अप्लाई करके पेंशन दिलवाओ हमें। अब बुजुर्ग है, आप घर बैठे पेंशन लो। सीधे तो दे दो ना पेंशन। आरक्षण तो मिलना वगैरह। जो आरक्षण पहले रेलवे में मिलता था सीनियर सिटीजन को, वो भी खत्म कर दिया। अच्छा, वो 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते थे उनका भी खत्म कर दिया। महिलाओं को 55 साल से जो ऊपर की होती थी उनका आरक्षण था, वो भी खत्म हो गया। सब खत्म है भाई जी। और इस संविधान को बचाने के लिए मोदी को हटाना बहुत जरूरी है। उनका तो दावा यही है कि अगर 400 पार है तो संविधान बदल दो। 400 पार केस आएंगे, बता तो सही भाई, कोई दावा है जी? दावा ऐसे कैसे, कहाँ से आ रही 400 कहाँ से आ रही है? ये बताओ, कह रहे हैं 400 पार हुए तो संविधान बदल दो। भारत में कितनी सीटें हैं इसकी ये बताओ। अभी महाराष्ट्र का केस सुना था आपने? महाराष्ट्र की बनी बनाई नहीं पहुंचेगा, यूपी में तो बिल्कुल गया ही। अरे देखिए, साम दान दंड भेद सारी नीतियां अपनाकर अपनी सरकार बना ली है। महाराष्ट्र का केस सुना होगा, महाराष्ट्र की बनी बनाई सरकार को बिगाड़ कर उनकी पार्टी तोड़कर अपनी सरकार बनाई। इसी तरीके से 400 पार। न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि बेईमानी बिल्कुल नहीं होगी। अगर न्यायालय पे भरोसा है तो केजरीवाल जी को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? केजरीवाल की बात नहीं कर रहे। ईमानदार है वो तो भाई, वो तो कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार आदमी है वो तो। सरकार के दबाव जिसकी आप बात कर रहे हो कट्टर ईमानदार है वो, उसने खुलेआम कहा कट्टर ईमानदार जी। तो उसको उनको केजरीवाल जी को जेल क्यों भिजवाया गया? अरे शराब घोटाला करेंगे तो जेल तो जाएंगे ही। कोई घोटाला कोई साफ कितने रुपए का कोई है अमाउंट? जो आरोपी था, जो आरोपी था शरद रेड्डी, उसने तो खुद की उसने ही तो गवाही दी है। दे दिया। शरद जो था सब वो शराब घोटाले में निकला उसका। और जब बीजेपी को उसी ने चंदा दे दे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के द्वारा, उससे ईडी की सीबीआई की जांच खत्म कर दी। और उन्हीं की गवाही पर केजरीवाल जेल में, इसी गवाही की जेल। तो जब एक बात बताइए, एक जो आरोपी है अगर वही गवाही देता है कि मेरे साथ ये भी आरोपी है तो माननी पड़ेगी। बचना था ना, मुझे खुद बचना था, इसलिए मैंने दूसरे पे आरोप लगा दिया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? वो एविडेंस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि एक्यूज में हूँ और तुम भी एक्यूज हो, मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दूं, उस गवाही की कोई अहमियत नहीं है। ईडी का प्रोविजनल अलग है, अलग ईडी का अलग है। ईडी के बिना मंजूरी को तो जमानत नहीं मिल सकती। मेरी सुन लो जी, बताइए। एविडेंस एक्ट जो है सेंट्रल
एक्ट है, एविडेंस एक्ट को अभी बदला है उन्होंने, भी लागू नहीं हुआ। एविडेंस एक्ट के तहत ही ट्रायल होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो। तो एविडेंस एक्ट के तहत वो जो मुलजिम को एक्यूज होता है और वो उनके खिलाफ गवाही दे, उसकी गवाही को कोई भी सस्टेनेबल नहीं है, उसको नहीं माना जाएगा। अब तो माना जा रहा है। कहाँ माना जाएगा, कोई ट्रायल थोड़ी हो रहा है। अभी तो सरसरियों की तो जमानत की दरखास्त ही नहीं दी उसने, केजरीवाल ने दी तो दी, वो रद्द कर दी है, हाई कोर्ट ने रद्द कर अरे नहीं भी, तुम लोग क्या पत्रकारिता करते जा रहे हो, हाई कोर्ट में दी थी। नहीं भाई, बेल एप्लीकेशन दी नहीं अभी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी जो है क्या है, जो समनिंग का ऑर्डर हुआ, उस समनिंग का ऑर्डर जो है वो 2 से 3 CRPC में होता है। क्या लगता है चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे? नहीं सुन रहे यार, इतने विद्वान आदमी हो। वो जो ट्रायल है वो 2 से 3 के खिलाफ वो रिवीजन में गए, ये गए कि हमारा समनिंग गलत हुआ है, उन्होंने खारिज कर दिया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी समनिंग को सही माना, क्योंकि सरसरी कार्रवाई है, एक तरफा एविडेंस है, दूसरा एविडेंस था नहीं, तो उसमें केजरीवाल क्या कर सकता था, उसे बेल एप्लीकेशन देनी चाहिए थी। बेल एप्लीकेशन अभी दी नहीं है। जब बेल एप्लीकेशन देता, खारिज होती तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता, क्योंकि वो भी बनिया है, अकल उसमें भी कम है। हाँ, तो इसलिए बजाय इसके उसको खत्म करने के उसने बेल की एप्लीकेशन ही नहीं दी। तो क्या लगता है वकील साहब, चुनाव से पहले बाहर आएंगे केजरीवाल? अरे भाई, मोदी हट जाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे। हाँ, उसकी जगह मोदी चले जाएंगे, मोदी जेल चला जाएगा और मोदी पे कोड़े पड़ेंगे जेल में, बिजली का कोड़ा लेंगे, उसको खूब पीटा जाएगा और नंगा करा जाएगा उसको। वो तो बहुत ही बेवकूफ आदमी है, उससे ज्यादा तो नालायक आदमी इस देश में नहीं है। मैं कह रहा हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर तुम कह रहे हो कांगो लौटा हमारा जो जूती काट है, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, उससे अच्छा चलाएगा। बाबा, मोदी जी के सिर्फ एक यात्रा से, ठीक कह रहे हो यार, मोदी थोड़ा पूर्व प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री हुआ। मोदी जी के सिर्फ एक यात्रा से एक पूरे देश की इकोनॉमी डूब गई है। कौन सी यात्रा? मालदीव, हमारे मोदी जी मालदीव से लक्षद्वीप की यात्रा करने गए और सभी लोगों ने मालदीव जाना छोड़ दिया। अरे भाई, उस यात्रा हम करेंगे क्या? कोई मुल्क है, कोई समुद्र में छोटा सा मुल्क है, हम क्यों जाए उस यात्रा पे? क्या जरूरत है हमारी? मोदी जी की यात्रा पे ही इंडियनों का वहाँ जाना बंद हो गया। मोदी जी की छोड़िए, हम उस यात्रा पे क्यों जा रहे हैं? ये सारी हमारे यहाँ बहुत सारा देश है, वहाँ चले जाए। हमारे यहाँ पहाड़ बहुत है, हमारे समुद्र बहुत है, हमारा इतना बड़ा देश है, हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। वकील साहब देखिए, यहाँ पैदा बहुत अच्छी होती है। कहिए कुछ भी, जब मोदी जी सभी लोगों से थालियां बजवा सकते हैं, कोरोना में टॉर्च जलवा सकते हैं, तो वो कर तो कुछ भी सकते हैं। पालक बजामे थाली, तो मूर्ख है, वो थाली बजवाता है, मूर्ख है, बिल्कुल महा मूर्ख मुख्यमंत्री है, उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है।